आज की मेरी वीडियो है कलयुग का रहस्य। कहते हैं कि कलयुग में राम नाम कृष्ण नाम लेने का क्या फ़ायदा है। कहते हैं कलयुग में मनुष्य राम नाम और कृष्ण नाम सिमरन करने से ही मोक्ष को प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्य जो है वो सत्य मार्ग, हिंसा ये सब कुछ भूल के उसका स्थान जो है वो लालच, क्रोध, घमंड और लोगों की बुराई करना, क्रोध में आना, ये सब चीज़ों ने उसका स्थान ले लिया है। कलयुग में मनुष्य जो है वो भगवान का नाम सिमरन करना बिल्कुल भूल जाता है। उसे मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। वो सिर्फ धन के लालच में आकर सब गलत रास्ते अपनाता है। सतयुग में, द्वापर युग में जो मनुष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना कठिन काम करते थे, तप और तपस्या बहुत मुश्किल से होती थी, ये सब उनके लिए कलयुग में कठिन नहीं है। कलयुग में सिर्फ राम नाम का सिमरन करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य जो है वो बाहर से धार्मिक नज़र आता है, पर अंदर से वो लालच का और क्रोध से भरा हुआ होता है। इसलिए मनुष्य को कलयुग में एक राम नाम का सिमरन करने से ही कृष्ण भगवान कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि चाहे आप मंदिर में जाएं, चाहे प्रभु का सिमरन करें, चाहे भजन करें, चाहे वैसे ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लें, तो उसी से आपको जो है अपना जीवन सुधार सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, जो कि द्वापर और त्रेता युग में ऐसा नहीं था। इसलिए यदि हम प्रभु को सच्चे मन से, अपने दिल से क्रोध, लालच ये सब चीज़ें निकाल दें और प्रभु का सिमरन करें, तो हमारे अंदर जल्दी ही भगवान का जो है दर्शन हो जाएंगे और हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे और हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस कलयुग में हमें जितना आसान से भगवान का रास्ता मिलता है प्राप्त करने के लिए, उतना ऐसे कभी भी पहले नहीं हुआ और ना शायद और आगे होगा। इसलिए हमें अपने मन को साफ करके क्रोध, लालच और अपनी तनाव, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए, जिससे हमें इस योनि में ऐसा एक मनुष्य मानव जन्म मिला है कि हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमें उसको सुधारने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना, जो कि पहले द्वापर युग और त्रेता युग में होता था। इसलिए कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है और हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए और अपना भविष्य जो है, एक भगवान ने जो हमें मनुष्य का जीवन दिया है उसमें सुधार करके उसको अपनाकर, उसका फ़ायदा उठाकर हमें अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति दिलवानी चाहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।